अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब लोग खैरियत से हैं? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी नीपा। ये हिंदुस्तान के एक आला इदारा है जो तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम के तरक्की और तहक़ीक़ के लिए कायम किया गया है। ये हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरा साउथ एशियन रीजन को भी ये इसका खिदमत अंजाम करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा नुकात हम डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसका हिस्ट्री तारीख़ी हम देखेंगे, क्या है इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और नीपा के विज़न क्या है, मिशन क्या है और किस मकसद के लिए बना हुआ है और ये कौन सा कोर्सेस कंडक्ट कर रहा है और इसका अफ़आल क्या है, फंक्शंस क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इसको इंतज़ामी ढांचा क्या है या तंज़ीमी ढांचा क्या है, इसके बारे में हम इंशाअल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री तारीख़। 1962 में यूनेस्को अपना एक रीजनल सेंटर खोला हिंदुस्तान में 1962 में। इसका नाम था एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइज़र्स, जो तालीमी मनसूबाबंदी में, इंतज़ाम में, निगरानी में जो काम कर रहे हैं, जो एशियन रीजन पे, उसके लिए एक सेंटर खोला गया है यूनेस्को ने हिंदुस्तान में 1962 में। ये तो उसका संग बुनियाद था, जो पहले कदम रीजनल सेंटर, यूनेस्को रीजनल सेंटर एट दिल्ली 1962। द 1965 में इसका सेकंड स्टेप में इट बिकम एन इंस्टीट्यूट, एक इदारा बन गया। रीजनल सेंटर से एक इदारा बन गया, एक ख़ुद मुख्तार इदारा बन गया। इसको नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम के लिए एक इंस्टीट्यूट यूनेस्को ने कायम किया। हिंदुस्तान को भी साउथ एशियन रीजन का रीजन में जो कंट्रीज़ है, जो मुल्क है, सारे मुल्कों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, उसको वो सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए ये इदारा कायम किया गया है। द 1973 में हिंदुस्तान या इंडिया गवर्नमेंट वो ये सेंटर को अपना बना दिया। इसको नाम रखा गया नेशनल स्टाफ कॉलेज NSC 1973 में। नेशनल स्टाफ कॉलेज बना दिया ट्रेनिंग देने के लिए, जो एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसको कॉम्पिटेंसी को फ़रोग़ देने के लिए, जो सलाहियत हैं उसको कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशनल प्रोफेशनल को, मैनेजर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, एक नेशनल स्टाफ कॉलेज के तौर पे इसको हिंदुस्तान अपना बना दिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन 1979 में कॉलेज था पहले 73 में, इसको एक इंस्टीट्यूट के नाम पे इसको फ़रोग़ दे दिया, इसको डेवलप कर दिया। इट बिकेम एन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा, जो आज हम सुन रहे हैं उसी नाम पे इसको हिंदुस्तान ने, सरकार ने कायम किया या उसको रिफ्रेम किया, उसको डेवलप किया। इंस्टीट्यूट मोर देन ए कॉलेज, एन ऑटोनमस बॉडी,
उसको अहम मकसद था, मेनली इसको जो काम था इसका कैपेसिटी बिल्डिंग, सलाहियत की तामीर एंड रिसर्च इन प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, जो तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम में तहकीक करना, इसको अलग अलग मुख्तलिफ़ पहलुओं में तहकीक करना और तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम में काम करने वालों को उसको सलाहियत की तामीर करना, ताकि एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़रोग़ आ जाए, तरक्की आ जाए, क्वालिटी मियार आ जाए। तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकार ने इसको एक इंस्टीट्यूट बना दिया 79 में। देन ये अपना काम अंजाम करते रहे, उसका अहमियत बढ़ते रहे हिंदुस्तान के एजुकेशन में। देन 2006 में 2006 में इसको एक यूनिवर्सिटी तौर पे बना दिया, ताकि उस ज़माने में हिंदुस्तान में लगभग 123 यूनिवर्सिटी को, मतलब 123 इदारों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को स्टेटस दिया गया थे। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो इंस्टीट्यूशन है वो स्पेसिफ़िक फील्ड में मखसूस मैदान में अच्छे से काम करते हैं, उसको यूनिवर्सिटी के स्टेटस दिया गए थे। तो इसलिए इसमें हमारा नीपा भी शामिल थे, तो उसको नाम चेंज कर दिया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NUEPA बना दिया। लेकिन 10 साल के बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आ गया, ताकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। ये UGC का जो रूल है एक्ट के हिसाब से नहीं बना है, पार्लियामेंट्री या स्टेट एक्ट के नहीं बना है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं बुला सकते। तो इसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर के मुताबिक UGC ने सर्कुलर निकाला, ताकि ये यूनिवर्सिटी अपना नाम से यूनिवर्सिटी हटाओ, जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ जो था वो अपना नाम से यूनिवर्सिटी जो टर्म यूज़ किया था वो वहाँ से हटाना चाहिए। फिर उसी के मुताबिक इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिवर्सिटी हटा के जो पुरानी इंस्टीट्यूट वाला वहीं पे रखा। तो फिर दोबारा ये बन गया एज एन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NEPA, लेकिन इसका स्टेटस है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो 2006 के बाद ये एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च भी कंडक्ट कर रहा है और डिग्री भी अवार्ड कर रहे हैं, कन्फरिंग डिग्री जैसे लाइक MPhil, PhD, पोस्ट PhD डिग्रीज दे आर ऑफरिंग फॉर द रिसर्च एक्सपर्ट और रिसर्च यंग रिसर्च स्कॉलर्स। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द NEPA। 1962 में यूनेस्को का रीजनल सेंटर बन के आया है, कायम किया है। दैन 1965 में एक ये रीजनल सेंटर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। दैन 1973 में यूनेस्को से हिंदुस्तान ने ले लिया, एक नेशनल स्टाफ कॉलेज बना दिया इसको। दैन 79 में स्टाफ कॉलेज को और तरक्की करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। दैन 2006 में इसको इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी बना दिया हिंदुस्तान के सरकार ने। नाउ इट इज़ एन एक्सलेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। देन इसका विज़न क्या है? देखिए, इसका अहम चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स को नॉलेज फराहम करना, उसके साथ इसको एक अच्छा इल्मी समाज को तैयार करना,
इल्म की तरक्की के ज़रिए एक इंसानी इल्मी समाज को तैयार करना। सिर्फ इल्म देने में इंसान नहीं होते, उसका अंदर इंसानियत पैदा होना चाहिए। सबको इक्वल नज़र में सबको देखना चाहिए, सबको इंसाफ देना चाहिए, सबके साथ हमदर्दी होना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए। तो इसलिए इंसान को एक जो इंडियन कम्युनिटी का एक अच्छा इल्मी समाज बनना चाहिए। तो इसलिए इसको विज़न रखा गया है, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, साथ साथ इसको नॉलेज दे के, नॉलेज को तरक्की करके एक अच्छा कम्युनिटी हिंदुस्तान में कायम करना या बनाना। देन इसका विज़न, इनका मिशन, विज़न हमने बता दिया, मिशन क्या है, इसका मिशन क्या है। To become a center of excellence in educational policy, planning and management by promoting advanced level teaching, research and capacity building in national and global context. कौमी और आलमी सियाको सबक में आली दर्जा के तदरीसी तहकीक और सलाहियत के तामीर को फ़रोग़ देकर तालीमी पॉलिसी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम में एक इम्तियाज़ी मरकज़ बनना, ताकि जो तालीमी पॉलिसी और इंतज़ाम के रिसर्च उसको सलाहियत को तामीर करके एजुकेशन को आगे बढ़ा के इसको एक इम्तियाज़ी मरकज़ बनना, ताकि जो वर्ल्ड में भी, हिंदुस्तान में भी एक ऐसा इदारा बन जाए वो एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से कर सकते हैं, आगे तरक्की दे सकते हैं। दिस इज़ द मिशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देन इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका मकासद क्या है, to organize pre-service and in-service training program in the area of educational planning and administration. तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम के ताल्लुक़ दौरान मुलाज़िमत या क़ब्ल मुलाज़िमत तरबियत प्रोग्राम को इनेकाद करना, या जो भी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए इन सर्विस, प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तरबियत प्रोग्राम इनेकाद करना। सेकंड, उस तरीके से जो मुअल्लिम उस्ताद है या यूनिवर्सिटी कॉलेज मुंतज़मीन है जो तालीमी मनसूबाबंदी या इंतज़ाम में काम कर रहे हैं, उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तरबियत प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम या रिफ्रेशर प्रोग्राम को इंतज़ाम करना। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव्स, to organize training, conferences, workshop, meeting, seminars, briefing session for educational personnel of the central and state government and union territories. मरकज़ी या रियासती हुकूमत के तालीमी ऑफ़िसरों के लिए मख़सूस तरबियत प्रोग्राम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह को इनेकाद करना। हर स्टेट में हमें पता है बहुत सारे एजुकेशनल ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे पॉलिसी को कायम करने के लिए रखा गया है, बना दिया है। उसके लिए जो मख़सूस स्पेशल ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप को इनेकाद करना भी नेपा का काम है। Then to provide on request consultancy service to governments including state government, educational institutions and institutions organization in India and abroad. अर्ज़ के मुताबिक मरकज़ी या रियासती हुकूमतों को कंसल्टेंसी सर्विस फराहम करना। जो भी नीपा से
रिक्वेस्ट करेगा, अर्ज़ करेगा, उसको एजुकेशन तालीमी इसको जो तालीमी मनसूबाबंदी या इंतज़ाम के मुताबिक कुछ मसला हल करना है, कुछ पॉलिसी बनाना है, उसको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, एंड दे विल रिक्वेस्ट टू द नीपा, वो नीपा से रिक्वेस्ट करेगा, अर्ज़ करेगा, तो उसको वो कंसल्टेंसी सर्विस फराहम करेगा। देन to prepare, print and publish papers, periodicals and books in furtherance of these objectives, and especially to bring out a journal on educational planning and administration. Educational planning and administration के मुताबिक किताब तैयार करना, पेपर पब्लिश करना, पीरियोडिकल जर्नल्स तैयार करना, वो प्रिंट करना, वो पब्लिश करना, ये भी EPA या नीपा के ऑब्जेक्टिव से मकासद में एक है। देन टू कोलैबोरेट विथ अदर एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, हिंदुस्तान में या जो बाहर जो भी इदारा है, इंतज़ाम है, उसके साथ जोड़ के या ताउन करके काम करना, एजुकेशन के तरक्की के लिए, एजुकेशन इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दूसरा इदारों के साथ जोड़ के या ताउन करके ताउन में काम करना। उस तरीके से उसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फराहम करना। जो भी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए फेलोशिप ऑफ़र करना, स्कॉलरशिप देना, उसमें रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप देना, और एकेडमिक अवार्ड, उसमें जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अली दर्जे पे काम कर रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं, उसका एकेडमिक अवार्ड से नवाजना। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें देखना है, अब हमने डिस्कस किया है, इट्स बिकेम एन यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी है, इसमें जाहिर सी बात है कुछ कोर्स कंडक्ट कर रहे होंगे, तो कौन सा कोर्स ये कंडक्ट कर रहे हैं? इसमें सिर्फ रिसर्च तहकीक चल रहे हैं। इसमें जैसे कि डिग्री ये फराहम कर रहे हैं MPhil, PhD एंड पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम के ज़रिए से ये डिग्री दे रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ शुबे में ये दे रहे हैं, जैसे कि एजुकेशनल प्लानिंग है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशनल फाइनेंस है, कंपैरेटिव एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, और इसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन, पॉलिसी रिसर्च, जेंडर इन एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट में, सारे स्पेशलाइजेशन में MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टरल के लिए सुविधा दे रहे हैं। देन इसका फंक्शंस क्या है, अफ़आल क्या है, क्या क्या कंडक्ट कर रहे हैं, क्या क्या काम अंजाम दे रहे हैं नीपा ने। तो इसमें सबसे पहले प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग। मरकज़ी या रियासती हुकूमतों को तालीमी पॉलिसी या मनसूबाबंदी के लिए टेक्निकल सपोर्ट फराहम करना। जो मरकज़ी सरकार है या रियासती सरकार है, वो एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए जो भी इसको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो फराहम करना, वो फराहम करते हैं। कौन करते हैं? नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Then second, they are conducting professional development program for the educational professionals in the country। जो भी मुल्क का एजुकेशनल प्रोफेशनल्स है, जो एजुकेशनल प्लानिंग के लिए काम कर रहे हैं, तालीमी मनसूबाबंदी और इसका इंतज़ाम के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए पेशवराना तरक्की प्रोग्राम ये इनेकाद कर रहे हैं।
They are conducting professional development program for the educational professionals in the country. Then तीसरा इसका फंक्शन है developing expertise among young scholars through programs of MPhil and PhD as well as other capacity building program. ये MPhil और PhD के ज़रिए से नौजवान महक़क़ीन को महारतों को तरक्की देना, जो भी नौजवान स्कॉलर्स है जो PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, उसके ज़रिए से महारतों को, जो यंग स्कॉलर्स को या नेक्स्ट पॉइंट, MPhil और PhD कोर्स के ज़रिए से नौजवान महक़क़ीन में महारतों की तरक्की दे रहे हैं और दूसरा प्रोग्राम भी दे रहे तो महारत की तामीर के लिए, ताकि यंग स्कॉलर्स को उसको जो एक्सपर्टीज़ जो है, महारत जो है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं थ्रू MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि यंग स्कॉलर्स जो आए उसको काबिलियत बढ़ाए, उसको हुनर को बाहर निकाले, ताकि वो मुल्क के लिए बहुत बड़े एसेट होंगे, आमदनी होंगे. द नेक्स्ट, कंडक्टिंग रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन. स्कूल और कॉलेज तालीम के सारे पहलुओं में तहकीक कर रहे हैं. जो भी हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, उसका हर एस्पेक्ट में वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि जो सारे एस्पेक्ट में रिसर्च हो जाएँ, वो मसला आइडेंटिफाई करें, उसके लिए सलूशन निकालें, वो फिर प्लान के ज़रिए से, पॉलिसी के ज़रिए से इम्प्लीमेंट करें, ताकि फिर हिंदुस्तान की जो तालीमी इंतज़ाम, जो तालीमी जो मियार तरक्की करें, वो ऊंचे हो जाएँ. देन इस तरीके से दूसरा है एक्सटेंडिंग एडवाइजरी सर्विसेज टू नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटेंडिंग एडवाइजरी सर्विसेज टू नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जो कौमी या बैनुल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मशवराती ख़िदमात अंजाम कर रहे हैं. जो भी NGOs है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मशवरा दे रहे हैं प्लानिंग के ज़रिए से. ये प्लानिंग के मुताबिक, तालीमी मनसूबाबंदी के मुताबिक या एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वो मशवरा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं. देन नेक्स्ट, फंक्शनिंग एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. इल्म और मालूमात के पहलू, इल्म और मालूमात के फैलाव के लिए क्लियरिंग हाउस के तौर पे काम कर रहे हैं. इल्म के बढ़ावत के लिए, मालूमात के बढ़ावत के लिए एज ए क्लियरिंग हाउस ये काम कर रहे हैं. किस एरिया पे? एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें जो नया नया नॉलेज तहकीक के ज़रिए से बन रहे, उसको फैला रहे, उसको डिसेमिनेट कर रहे हैं. जहाँ जहाँ भी इसका डाउट है, नीपा विल बी वर्किंग एज द क्लियरिंग हाउस, और नीपा इज़ वर्किंग एज ए क्लियरिंग हाउस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. द नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ए forum for exchange of ideas and experiences among policy makers, planners, administrators and academics. Providing a forum of exchange, ख़यालात और तजुर्बा के तबादले के लिए एक फ़ोरम के तौर पे काम कर रहे हैं. जहाँ जहाँ लोग हैं, हाई ऑफिशियल्स है, प्लानिंग मेकर्स है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, सबके पास अपना अपना ख़यालात होगा, आइडियाज़ होंगे, अपना तजुर्बा होंगे. वो आपस में एक्सचेंज करने के लिए, तबादल करने के लिए ऐसे फ़ोरम ये अपना काम, अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं. कौन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो कौन सा हमने डिस्कस किया इसमें? फर्स्ट वन
इट प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट मरकज़ी या रियासती सरकार को पॉलिसी मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, तालीमी मनसूबाबंदी के लिए या प्लानिंग के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए ये टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। देन पेशवरानी तरक्की प्रोग्राम ये कंडक्ट कर रहा है, जो डेवलपिंग एक्सपर्टाइज यंग स्कॉलर्स का, नौजवान मुहक्किकीन का जो महारत को तरक्की करने के लिए काम अंजाम दे रहे हैं, और एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट में, सारे पहलुओं में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, और जो मशवराती सर्विस, मशवराती खिदमात अंजाम दे रहे हैं मुल्क के या बैनुल अक़वामी मुल्क को, जो ऑर्गेनाइजेशन को, इंतज़ाम को। देन ये क्लियरिंग हाउस के तौर पे ये काम कर रहे हैं ताकि नया नॉलेज बने, वो नॉलेज को फैला करें। देन ख़यालात और तजुर्बा के एक्सचेंज के लिए, तबादल के लिए ऐसे फोरम ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं ताकि एजुकेशन को जो मयार बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम में बहुत बड़ा काम नीपा अंजाम दे रहे हैं। देन व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, कि तंजीमी ढांचा क्या है इसको नीपा इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इन 8 academic departments and 3 centers with वाइस चांसलर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव। इसमें 8 academic डिपार्टमेंट्स हैं, 3 सेंटर्स हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव इसका एक वीसी है, वाइस चांसलर। जैसे लाइक हर यूनिवर्सिटी का एक वीसी होगा, इसलिए नीपा भी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका भी एक वीसी है। देन इसका गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल का हेड जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, आज का जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल। देन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इसके लिए, एकेडमिक काउंसिल है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है। उस तरीके से बहुत सारा जो यूनिवर्सिटी के लिए जो बोर्ड्स हैं वो सारे बोर्ड्स भी इसका भी है, नीपा के लिए भी है। द नेक्स्ट वी कैन डिस्कस एकेडमिक स्ट्रक्चर। इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका एकेडमिक के साथ हम इसको क्या क्या चीज़ है वो देखेंगे। द एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी कंप्राइजेस डिपार्टमेंट्स, सेंटर्स, स्पेशल चेयर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। जो यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए इसमें डिपार्टमेंट्स है, सेंटर्स है, स्पेशल चेयर्स है, ताकि एकेडमिक तरक्की ना, जो तालीमी तरक्की के लिए जो एकेडमिक रिलेटेड मैटर जो डील करेगा वो डिपार्टमेंट्स है, सेंटर्स है, स्पेशल चेयर्स है एंड टेक्निकल सपोर्ट टीम है। तो इसमें देखेंगे डिपार्टमेंट्स कौन सा है। इसमें 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 शोबा है। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, नंबर 4 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, नंबर 5 डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, then Department of Higher and Professional Education, Department of Educational Management Information System and Department of Training and Capacity Building in Education। तो एजुकेशन के जो मैनेजमेंट के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, पॉलिसी में के रिलेटेड, फॉर्मल एजुकेशन के रिलेटेड, प्रोफेशनल एजुकेशन के रिलेटेड, कैपेसिटी बिल्डिंग के रिलेटेड, सारे पहलुओं को मद्देनज़र रख के सब के लिए डिपार्टमेंट बना दिया है, ताकि जो स्पेशलाइज्ड फील्ड में डेप्थ रिसर्च करेंगे तो सारे एरिया का जो मसाइल सामने आएगा उसका सोल्यूशन भी निकालेगा, ताकि हर फील्ड में हिंदुस्तान के जो तालीमी निज़ाम बेहतर रहे। तो इसलिए इसका डिपार्टमेंट 8 डिपार्टमेंट है। 8 डिपार्टमेंट में रिसर्च बाखूब रिसर्च हो रहे हैं, और उसमें एमफिल कोर्स कर रहा है, पीएचडी कोर्स चल रहा है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च चल रहा है, और अदर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, वॉलंटरी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। देन इसमें संडेस कौन सा है, नेशनल संडेस कौन सा है? 3 संडेस हैं। नंबर 1 नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप के लिए, उसमें रिसर्च करने के लिए, और द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन के लिए एक सेंटर है रिसर्च। देन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एजुकेशन, रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन के जो रिसोर्स सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं, एक स्कूल लीडरशिप के बारे में, एक स्कूल लीडरशिप के बारे में, दूसरा
पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन सेंटर है। तीसरा है नेशनल रिसोर्स सेंटर, स्कूल एजुकेशन का, लीडरशिप का, हायर एजुकेशन का, पॉलिसी का। देन रिसोर्स सेंटर, जो भी रिसोर्सेस है नेशनल का, उसका रिसोर्स सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। 3 सेंटर्स हैं इसमें। द नेशनल चेयर्स एंड यूनिट, उसमें है एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चेयर है। दूसरा है राजीव गांधी फाउंडेशन चेयर ऑन टीचर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द टेक्निकल सपोर्ट यूनिट फॉर IAIEP है, इंडो अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इंडो अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन चेयर ऑन टीचर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। देन तीसरा है नीपा नेशनल फेलो, अब ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल फेलो, एक नेशनल फेलोशिप है, इसके तहत वो भी चल रहे हैं। और यूनिट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए यूनिट है। स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन के लिए एक यूनिट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है। नेशनल डिजिटल आर्काइव है, जो भी नेशनल स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में डाटा है, ये आपको नीपा के ज़रिए से ले सकते हैं, इसका नेशनल डिजिटल आर्काइव से ले सकते हैं। सो दिस आर द नेशनल चेयर्स एंड यूनिट्स। सो हमने डिस्कस किया है नीपा कब कायम किया है, इसका शुरुआत कब से है, और इसका मकासद क्या है, उसका फंक्शंस अफ़आल क्या है, कौन सा कोर्सेस इसमें चल रहे हैं, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट्स है, कौन सा सेंटर्स है, कौन सा यूनिट है। I think you might have got an idea, a brief view about the NEPA। आप इंशाल्लाह एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, स्लाइड गौर से देख लीजिएगा, और नीपा के वेबसाइट में भी जाइएगा आगे और जानकारी लेने के लिए, सारे डिपार्टमेंट के बारे में और संडेज़ के बारे में इसमें डिटेल दिया गया है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा और फर्दर जानकारी उसमें से ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।